हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि ईपीएफओ ने नए बदलाव किए हैं, काफ़ी कड़े रूल निकाले हैं और एक खुशखबरी भी है जो 60 साल के ऊपर की एज के हमारे बुज़ुर्ग हैं या हम कह सकते हैं सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए भी काफ़ी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ईपीएफओ के बारे में या पीएफ के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि जो मनसुख मांडविया है, केंद्रीय मंत्री यूनियन और लेबर एम्प्लॉयमेंट के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी में रहते हुए पैसा निकालना आसान नहीं होता था, लेकिन कंपनी में काम करते हुए भी पूरा पैसा आप निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। न्यूनतम पेंशन पहले 1000 रुपये मिलती थी, लेकिन जिन्होंने कंपनी में 10 साल या उससे ज़्यादा सेवा दी है, ऐसे योग्य कर्मचारी को लगभग 2500 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। मतलब अब पीएफ का पैसा निकालना काफ़ी आसान हो गया है, जो कि 238 जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पीएफ का टेंशन अब नहीं रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको पैसा निकालना आसान हो गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले दस्तावेज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड या हम कह सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ये जमा करना पड़ता था, लेकिन अब ये कुछ भरने की ज़रूरत नहीं। हम कह सकते हैं कि 10C और 9A फॉर्म काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को। कमेंट्स में मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, लेकिन ये 10C और 9C का फॉर्म भी भरना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको पैसा निकालना या जिनको पैसा प्यारा है। आपको कुछ जानकारी मैं पढ़ के दिखाता हूँ दोस्तों, आप प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए। देश के 7 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा फैसला किया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य अपनी मेहनत की कमाई यानी प्रोविडेंट फंड पीएफ से ज़रूरत पड़ने पर लगभग 100% तक रकम निकाल सकेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना बड़ा फैसला यहाँ पर ईपीएफओ ने लिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, पीएफ निकासी से जुड़े जटिल और पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल कर उन्हें काफ़ी आसान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 1000 रुपये की जी तनख्वाह, जो हम कह सकते हैं सीनियर सिटीज़न की तनख्वाह 1000 रुपये से बढ़कर 2500 होने वाली है। हम कह सकते हैं कि इसको 3 से 4 महीना लगेंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी जो आकस्मिक वित्तीय ज़रूरतें, जैसे कि बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह के लिए अपने ही पैसे के लिए दफ्तर के चक्कर काटने या लंबी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए यह सब कुछ किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बदलाव से कर्मचारियों की रिटायरमेंट, बचत या उनकी पेंशन पात्रता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आपका पैसा निकालने के लिए पहले 13 अलग अलग तरह के नियम और शर्तें लागू होती थी, लेकिन अभी ये 13 शर्तें मिट चुकी है, या ईपीएफओ ने कह सकते हैं कि पूरी तरह से मिटा दी है। और यहाँ पर 3 स्टेप दिए हैं, उन 3 स्टेप में आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। और पहला स्टेप जो है 100% तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी के 2 स्टेप्स भी काफ़ी आसान तरीके ईपीएफओ ने यहाँ पर समझाए हैं। यह 100% निकासी का सच क्या है आपको बता देता हूँ। हालांकि खबर में 100 निकासी की बात कही जा रही है, लेकिन इसका तकनीकी पहलू आपको समझा देता हूँ। इन नियमों के अनुसार कर्मचारी अपने पात्र बैलेंस यानी एलिजिबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल है। एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉई 2 शेयर होते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। बोर्ड ने यह अनिवार्य किया है कि हर सदस्य को अपने खाते में अपने कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा हर समय बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप 100% जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। आपके पीएफ खाते में कुल 10 लाख रुपए जमा है, तो नए नियम के तहत आप इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि अपनी ज़रूरत के लिए निकाल सकते हैं, जबकि 2.5 लाख की राशि आपके खाते में बची होनी चाहिए। तो आपके खाते से सरकार का तर्क है कि न्यूनतम राशि बनाने के लिए सदस्यों की ईपीएफओ द्वारा जाने वाली आकर्षक ब्याज दर वर्तमान में 8.25% प्रति और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ भी एम्प्लॉयज़ को या कर्मचारी को मिलता रहेगा, जो उनके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी पूंजी तैयार करने के लिए भी मदद करेगा।
देखो फ्रेंड्स कि कितना बड़ा एक फैसला लिया है। अब इसको क्लेम कैसे करना है ये आपको ज़रा बता देता हूँ। जो ईपीएफओ का वेबसाइट है उस पर चले जाना है आपको। जैसे आपको पता ही होगा, अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड तो आपको ध्यान में रखना ही है दोस्तों। ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन चुनना होगा आपको। लॉगिन करने के बाद ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और उस पर एक आपको फॉर्म दिखेगा, फॉर्म 31, 19, 10C या 10D। इसको आपको अच्छी तरीके से केयरफुली चेक करना है और चुनना है। किसी भी फॉर्म को जो है आपको गलत तरीके से उस पर टैप नहीं करना है। जो आपको सही लगता है उस पर जाके आपको टैप करना है दोस्तों। और जो स्टेप 4 बताया है यहाँ पर, अपना बैंक खाता वेरीफाई करना हो तो अब आपकी स्क्रीन पर सारी जानकारी दिखती है, तो उसकी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है खाता वेरीफाई कर सकते हो। इस पर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप। बाद में प्रोसीड पे जाए और फॉर्म ऑनलाइन क्लेम करें। अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई में जाकर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनें, जो कि मैंने पहले बताया कि समझदार पूर्वक आपको ये फॉर्म चुनना है। इसके बाद आपको पैसा निकालने के लिए, जैसे बीमारी हो, शादी हो, मकान बनाना हो और जितनी रकम निकालनी हो वो भरनी होगी। साथ ही अपना पता भी दर्ज करना होगा और आधार OTP से कंफर्म करके आपको गेट आधार OTP पर क्लिक करना है और OTP डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP को दी गई जगह पर डाल के आपको सबमिट क्लेम पर सबमिट करना है। तो ये पूरा काम जो है सेटलमेंट का होता है। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से अब भर चुका है, मतलब फिल हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में ही आपका खाते में ये जो पैसे है, प्रतिशत तो नहीं कह सकते, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपके बैंक में 10 लाख रुपए हो तो 7.5 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो और 2.5 लाख रुपए आपको बैंक में रखने पड़ेंगे। यानी 75% जो पैसा है आप खर्च कर सकते हैं और 25% पैसा आप जो है बैंक में रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही जो है मीटिंग हुई थी कल और पीएफ के बारे में भी एक अच्छी जानकारी मैंने दी है। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देगा दोस्तों। आने वाले दिनों में CBT की जो ट्रस्टीज़ की मीटिंग है वो कल भी होने वाली है, तो मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।